नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने से 22 लोगों की मौत। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए अनुग्रह राशि की घोषणा। राज्य के पूर्वी हिस्सों में मानसून सक्रिय। जयपुर, बारां सहित कई स्थानों पर तेज बरसात। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 700 पर आई। 19 जिलों में संक्रमण का कल कोई नया मामला नहीं सामने आया। और देश में अब तक 37 करोड़ 72 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरत न हो घर से बाहर न निकलें और इन सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन किया जा सकता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 0806110007। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में 181 और बच्चों की सहायता के लिए फोन नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही कल विभिन्न स्थानों पर बिजली गिरने से हुए हादसों में 22 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में आमेर महल के पास वॉच टावर पर बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कल बारिश के बाद आसपास के कई लोग पिकनिक के लिए आमेर किले के पास पहाड़ों में पहुंच गए थे। जयपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राहुल प्रकाश ने बताया कि हादसा तब हुआ जब कई लोग वहां बने वॉच टावर पर चढ़ गए और सेल्फी ले रहे थे। उसी समय बिजली गिरने से लोग वॉच टावर से नीचे गिर गए। एसडीआरएफ और पुलिस की टीमों ने करीब 29 लोगों को रेस्क्यू किया है। घायलों को उपचार के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर बिजली गिरने से कोटा जिले के कनवास गांव में 4, वहीं धौलपुर जिले के कुदिन्ना गांव में 3 बच्चों की मृत्यु हो गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यपाल कलराज मिश्र तथा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन घटनाओं पर दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। बारां और झालावाड़ में भी बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु होने का समाचार है। गंगापुर सिटी और चाकसू में भी बिजली गिरने की घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बिजली गिरने से हुए हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बारिश के मौसम को देखते हुए लोगों से जान माल की सुरक्षा के लिए सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारियों की समीक्षा बैठक आज दोपहर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में होगी। प्रदेश के पूर्वी जिलों में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही राजधानी जयपुर में कल शाम 1.5 घंटे तेज हवाओं के साथ जमकर पानी बरसा। बारां में भी करीब 2 घंटे जोरदार बारिश हुई। दुकानों और शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। वहीं बाणगंगा नदी में उफान देखा गया। जालौर, गंगानगर और बीकानेर सहित अन्य स्थानों से हल्की से मध्यम बारिश के समाचार हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार
मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं और आज जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, करौली, कोटा, प्रतापगढ़ और सवाई माधोपुर जिलों में बारिश होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले कोरोना जागरूकता संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर लगभग 99% हो गई है। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या अब घटकर 702 रह गई है। कल कोरोना संक्रमण के 52 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 17 संक्रमित जयपुर जिले से रिपोर्ट हुए हैं। जोधपुर में 9, उदयपुर में 5, सीकर में 4, अलवर और नागौर में 3-3, हनुमानगढ़ और भीलवाड़ा में 2-2, सिरोही, झालावाड़ और झुंझुनू में 1-1 रोगी में इस संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य के बाकी 19 जिलों से एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। फिलहाल धौलपुर, डूंगरपुर, बूंदी और बांसवाड़ा जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हैं। यहां इस संक्रमण का एक भी सक्रिय रोगी नहीं है। देश में अब तक 37 करोड़ 72 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत 1 करोड़ 76 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों और 2 करोड़ 75 लाख अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं को वैक्सीन डोज दी गई है। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग में 11 करोड़ 60 लाख टीके लगाए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं दीपक कुमार, जिला कोटा। हमारे देश में कोरोना भी गया नहीं है, इसलिए हमें इसके प्रति जागरूक होना है और मास्क अवश्य रूप से लगाए रखना है तथा सैनिटाइजर और साबुन का प्रयोग करते रहना है। और हमारे देश में वैक्सीन लग रही है, इसलिए हमें वैक्सीन अवश्य रूप से लगानी है। जय हिंद, जय भारत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट संदेश में कहा है कि राज्य में अपराध के आंकड़ों को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया जा रहा है। भाजपा द्वारा राज्य में अपराध बढ़ने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न राज्यों में अपराध के आंकड़ों की तुलना करने से बचना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 2019 में अपराध के निर्बाध पंजीकरण की नीति लागू की गई थी। इससे थानों में शिकायत दर्ज करवाने वाले हर व्यक्ति की एफआईआर दर्ज होनी शुरू हुई। इस तरह अपराधों के पंजीकरण में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आम जन को राहत देने के उद्देश्य से ये प्रक्रिया सुनिश्चित करना आवश्यक है। सवाई माधोपुर के सूरवाल में पुलिस और महिला अधिकारिता विभाग की टीम ने एक नाबालिग का विवाह रुकवा दिया। इसकी सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन पर मिली थी, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत ये कार्रवाई की। वहीं श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के भगवानसर गांव में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सहायता से प्रशासन ने एक नाबालिग की शादी रुकवा दी और परिजनों को समझाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले कुछ खिलाड़ियों के साथ कल वर्चुअल संवाद करेंगे। इन खिलाड़ियों में तीरंदाज दीपिका कुमारी, एथलीट द्युति चंद, नीरज चोपड़ा, बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 79वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से 22 लोगों की मौत हो गई है। राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। राज्य के पूर्वी हिस्सों में मानसून सक्रिय हो गया है। जयपुर और बारां सहित कई स्थानों पर तेज बारिश के समाचार हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 702 हो गई है। 19 जिलों में संक्रमण का कल कोई नया मामला सामने नहीं आया। और देश में अब तक 37 करोड़ 72 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।